गुड इवनिंग एवरीवन। एचपीएस 2024 को टारगेट करते हुए सिविल स्टैप अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच अनाउंस कर रहा है और ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये 15 ऑफ फरवरी से बैच स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए एक बैच कंडक्ट किया था, स्टार्ट किया था, जो कि जनवरी मंथ में स्टार्ट किया था। इस टाइम पे अगर हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए तो हमें एक डिसेंट अमाउंट का टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन प्राइमरली, इसमें टाइम ड्यूरेशन हमें प्रिपेयर करने में ज़्यादा लगता है। ज़्यादा का मतलब 4-5 साल नहीं है, ज़्यादा का मतलब है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि 2 से 3 साल का ये टाइम फ्रेम रहता है। इस 2-3 साल में हमारी तैयारी अगर बड़े स्ट्रीमलाइन वे में हो, बहुत डायरेक्टेड हो और डिसिप्लिन से अगर हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन को लेकर ड्रॉ करें तो ये तैयारी बहुत अच्छे से हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन रहता है, तो इसी के लिए हम लोगों का ये बैच स्टार्ट होगा। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जान लेंगे किस तरह से ये बैच एग्जीक्यूट होगा। बैच काफ़ी अप्रोप्रिएट है उन लोगों के लिए भी जो चंडीगढ़ मूव करना चाहते हैं, जिन्होंने फुल टाइम तैयारी को परस्यू करना है, क्योंकि ये तैयारी के अंदर एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो फुल टाइम तैयारी करने से चांसेस ऑफ सिलेक्शन हम लोगों के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर मूव करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको 1-1.5 साल बाहर भी रहना है, पीजी में रहना है। तो जो लोग अपने घरों में बैठ के भी तैयारी को परस्यू करना चाहते हैं, पहले भी सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे बच्चों ने हिमाचल में ही कोरोना समय में घरों में बैठ के ही तैयारी को परस्यू किया, और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अब एग्जामिनेशन पिछले 2-2.5 साल से रेगुलर चल रहे हैं, तो बच्चों ने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया, चाहे एचएस एग्जामिनेशन है, एनटी है। तो सभी प्रकार के जो हिमाचल के अंदर गवर्नमेंट जॉब होते हैं, तो उसमें सिलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं इन्हीं ऑनलाइन बैचेस से। तो आप घर में बैठ के भी लाइव वीडियो भी इनके देख सकते हैं, क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम ये वीडियोस जनरली रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बैच की डिटेल को भी जान लेंगे। जिस तरह का ये बैच है, ये ऑनलाइन, ये ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच है। इसके साथ साथ एक हमारा और बैच होता है, ये प्राइमरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ, इनके लिए जिनके पास लाइव देखने की सहूलियत नहीं है, जिनको ये कमिटमेंट नहीं दे सकते कि लाइव बैचेस को देख पाएंगे रेगुलर बेसिस में, उनके लिए एक रिकॉर्डेड बैच का प्रावधान हमारे पास होता है। इस रिकॉर्डेड बैच की ब्यूटी क्या है कि इसमें सारे लेक्चर प्री रिकॉर्डेड रहते हैं, फ्रेश रिकॉर्डिंग होती है, 10 बजे ये लेक्चर अपलोड हो जाते हैं और अगले 10 महीने में ये बैच भी वाइंड अप होते हैं। इसकी फी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है। जो रिकॉर्डेड बैच है इसमें 30,000 फीस रहती है, जिसमें 24 किताबों का हार्ड बुक्स मटेरियल भी आपके घरों में कुरियर कर दिया जाता है, वो इस बैच में भी है। ऑफलाइन बैचेस की डिटेल की वीडियोस जो है, फी डिटेल की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई है, जिसमें ऑफलाइन की फी डिफरेंट है, ऑनलाइन में ये फी ऑलमोस्ट 50% पे आ जाती है। इसलिए ऑनलाइन लाइव तैयारी करना रिलेटिवली रीजनेबल भी आप लोगों को पड़ता है। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। इसी बैच में जैसे हम लोग कहते हैं कि तीनों ही स्टेजेस जो इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी के सारे ट्रेड्स को इसके अंदर देखा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स के अंदर प्रिसीजन को देखा जाता है, एक्यूरेसी को देखा जाता है, मेंस के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आंसर राइटिंग स्किल्स और ड्राफ्टिंग एबिलिटीज को देखा जाता है, और पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी आमतौर पे बोला जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को, ट्रेड्स को, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सारी ही चीज़ों को इंटरव्यू स्टेजेस के अंदर देखा जाता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है। तो इस बैचेस के माध्यम से हम तीनों की ही तैयारी कराएंगे। मॉक इंटरव्यू भी हमारे सेंटर चंडीगढ़ में कंडक्ट किए जाते हैं, या हम ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी कई सारे सेशंस, जिसमें रिटायर्ड और सर्विंग ब्यूरोक्रेट से सेशंस लेते हैं। तो इस तरह के इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस इन बैचेस में करवाई जाती है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन थोड़े बड़े एग्जामिनेशन है। इन एग्जामिनेशन का सिंपल फंडा है कि अगर आप इनको स्टेप वाइज अप्रोच करोगे तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की संभावनाएं काफ़ी अधिक आपकी बढ़ जाती है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे एक स्टेज 1 डाल दी हमने, स्टेज 1 में क्या करना है कि पहले अपने बेसिक फंडे क्लियर करो। बेसिक फंडे का मतलब है सिंपल एनसीईआरटी पे स्टिक करो। इन एनसीईआरटीज को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एक सीरीज चलाई है, आरम सीरीज इसका नाम है, जिसके अंदर हमने 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज को कंप्लीटली पढ़ाया गया है, सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है। साथ ही साथ इसमें तमिलनाडु बोर्ड की किताबों को भी पढ़ाया गया है, क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड में आजकल यूपीएससी के अंदर और हिमाचल के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि किताबें बहुत अच्छी लिखी गई है। तो इसी एनसीईआरटी में हमने 5 सब्जेक्ट आपके कवर किए हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और साइंस है। इन सारे ही टॉपिक्स को आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कवर किया गया है, ताकि आपके एक बार बेसिक फंडे क्लियर हो जाए। जैसे ही आपके बेसिक फंडे क्लियर हो जाते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपका ये जो बैच है,
इस बैच में आप लोगों ने ऑफलाइन आने से पहले कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी के थोड़े बहुत आप लोग लेक्चर्स देख कर आइए। जब आप लेक्चर्स देख कर आएंगे और क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप लोग पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इकॉनमी आपकी स्टार्ट होने वाली है। ऐसे ही स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगी जब आप हमारे पास आएंगे। स्टेज 2 तकरीबन 10 महीने की स्टेज होती है जिसमें हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और नोट्स को बनाते हैं। तो इस स्टेज में कंप्लीट सिलेबस होता है, नोट्स बनाते हैं और इसी सिलेबस और नोट्स को कंप्लीट करने के लिए हम हमारे स्टडी मटेरियल को आपको पढ़ाते हैं और साथ में लेते हैं बहुत सारे क्लास टेस्ट। इस तरह की आपकी स्टेज 2 रहती है। तो स्टेज 2 में हम लोग यहाँ पे जो ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये स्टेज 2 रहती है जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही को पूरी तरीके से कंप्लीटली पढ़ा जाता है। प्रीलिम्स और मेंस को, ना कि केवल जनरल स्टडीज को पढ़ा जाता है। एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है एप्टीट्यूड, जिसमें मैथमेटिक्स है ना, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है जिसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है या इंग्लिश भाषा है। तो ये तीनों ही को हम एप्टीट्यूड कंसिडर किया जाता है। इसको भी हम लोग यहीं पे हमारे सेंटर पे आपको पढ़ाएंगे या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर किताबों का सेट बहुत हैवी रखा गया है। 24 किताबों का सेट रखा गया है। ये 24 किताबों का सेट इतना हैवी है कि इन किताबों के माध्यम से आपको बहुत प्रिसाइज और सटीक स्टडी मटेरियल मिलता है। और इसी स्टडी मटेरियल के माध्यम से कई सारे बच्चों ने तो बिना कोचिंग लिए सिविल स्टेप से केवल इन किताबों के माध्यम से भी रिजल्ट को निकाला है। तो इस तरह की ये किताबें रहने वाली हैं। इन्हीं किताबों में जब 10 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आती है आपकी स्टेज 3। इन्हीं 10 महीनों के बाद ये स्टेज 3 की किताबें हैं। जैसे 24 किताबों का सेट है, इस 24 किताबों के सेट में 13 किताबें आपको स्टेज 2 में चाहिए। मींस इस अक्टूबर तक आपको ये 13 किताबें चाहिए। बाकी की जो आपको किताबें हैं 11 किताबें ये स्टेज 3 में चाहिए, जो कि प्रैक्टिस के लिए किताबें हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हैं ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये किताबें जो है प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं, जिसमें एचपीजी के प्रीलिम्स हैं, एचपीजी के मेंस हैं और बाकी सारे तमाम एमसीक्यू और मेंस की किताबें इसके अंदर रखी गई हैं। तो बहुत अच्छी किताबों का सेट इसके अंदर दिया जाता है। जैसे ही आपकी स्टेज 3 में आप लोग एंटर करते हो, स्टेज 2 के टाइम जैसे मैंने बोला कि आपके लगातार क्लास टेस्ट भी होंगे, आंसर राइटिंग सेशन की क्लासेस भी लगेंगी। तो ये स्टेज 2 के साथ रिलेटेड है। स्टेज 3 में अब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इस टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस घर पे करने के लिए बेस्ट क्या है कि आपको जो हम लोगों ने किताबें दी हैं, इन किताबों के अंदर 6000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करके आप जब टेस्ट सीरीज को देंगे तो आप देखिए कितनी डिटेल टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर तकरीबन 117 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट रहते हैं और साथ में आपको अभी तक आपने 10 महीने में जो पढ़ा था उसको रिवाइज भी करवाया जाता है और उसको अपडेट भी कराया जाता है। तो एक अपडेटेड वैल्यू एडिशन कोर्स इसमें रखा जाता है। इसी से आपकी स्टेज 3 पूरी होती है। तो स्टेज 3 के अंदर आप लोग टेस्ट सीरीज से अपनी असेसमेंट करते हैं और जहां पे कमी पेशी लगती है उसमें रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टेज 3 में हम जैसे स्टेप वाइज है कि पहली स्टेज में बेसिक करेंगे, दूसरी स्टेज में एक बहुत बड़ा सेटअप कर लेंगे, तीसरी स्टेज में जो थोड़ी बहुत कमी पेशियां रह गई हैं उनको फिर फिक्स इन करने का प्रयास करते हैं। तो 3 स्टेज फॉर्मूले से हम अपने इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करते हैं, क्योंकि बड़ा एग्जामिनेशन है। बड़े एग्जामिनेशन में क्या रैंडमनेस नहीं चलती, क्योंकि आप देखिए कि इस एग्जामिनेशन में जो टोटल अभ्यर्थी हैं, पिछली बार 32,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया, सीट्स कम थी तो काफी कम बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। इस साल अगर एग्जामिनेशन आता है तो 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेंगे। इन 50,000 में से भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट रहती है जनरली 20, 22, 18 सीट रहती है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ऐसे एग्जामिनेशन जहां 50,000 में से केवल 20 विद्यार्थी ही सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, एक तो पेपर भी टफ है, दूसरा अधिक अच्छे बच्चे हैं हिमाचल के अंदर जो इसमें कंपीट करें। तो लेवल ऑफ कंपटीशन, क्वालिटी ऑफ कंपटीशन भी अच्छा रहता है, क्योंकि बेस्ट सर्विसेज है हिमाचल की। तो हिमाचल का जो बेस्ट ब्रेन है वो इसमें कंपीट करेगा। इसीलिए इस एग्जामिनेशन को जैसे जनरली मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत लाइटली प्रिपेयर करते हैं। लाइटली का मतलब है उनको लगता है कि इसमें हाफ हार्टेडली प्रिपेयर करने से हो जाएगा, बिना प्लानिंग के हो जाएगा, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर आप देखोगे कि क्या इसमें तुक्के का एलिमेंट है या किस्मत से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। किस्मत अच्छी होगी तो बहुत सारी मेहनत के बाद भी आपका निकल जाएगा पेपर। किस्मत अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी मेहनत के बाद भी नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किस्मत अच्छी है और बिना मेहनत के निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक सही दिशा को पकड़ के रखना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको थोड़ा सा मैटर ऑफ फेट चाहिए, फिर भी आपका सिलेक्शन हो। राइट, तो इतना ही इसमें किस्मत का रोल है कि बहुत सारे हार्डवर्क को किस्मत आपकी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट अवश्य कर सकती है। तो इस तरह का ये एग्जामिनेशन है।
इसी में हमारे जो है इस एग्जामिनेशन को केटर करने के लिए 11 के आसपास फैकल्टी जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप इन सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं। उन डेमो लेक्चर्स में क्लास लेक्चर ही हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो डेमो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डेमो लेक्चर का लिंक दिया गया है, आरएम सीरीज का लिंक गया है, और इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन से उन लिंक को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ये कोर्स की ब्यूटी है कि अगर आप लाइव भी देखना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐप हमारी डाउनलोड कर लो, वहां से लाइव कोर्स को भी देख सकते हो। इसके अलावा ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन ऑफिशियल नंबर पे आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम से। इसके अलावा यदि आप मेरे साथ स्पेसिफिकली बात करना चाहते हो तो मेरा नाम विनय जोशी है, आप डायरेक्टली मेरे साथ भी अपनी कॉल कनेक्ट करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।